पढ़ा था और सिमिलरिटी भी पढ़ी थी क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के बारे में। अभी हम सिंथेटिक पोर्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस करेंगे। आइसोक्विनोलिन की पहली सिंथेसिस की अगर बात की जाए वो एक लिविंग रिएक्शन है जो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिस्टिलर नेपिराल्स की सिंथेसिस। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ये एक मल्टी कंपोनेंट एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये है हमारा बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, ये अमीनो ग्रुप है, इससे नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, ये है क्या बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या अटैच है, फिनाइलिन, तो बीटा फिनाइल, ये क्या है मिथ और इथ, मतलब इथाइल क्या लगा है अमीनो ग्रुप, तो अमीन। तो ये हो गई हमारी बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। ये क्या हमारा कार्बोनिल ग्रुप से अगर कोई भी हेलोजन अटैच है तो उसे हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड। कोई भी एसाइल हैलाइड होगा उनके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोरिस्पॉन्डिंग अमाइड मिलेगा। हम देख रहे हैं ना यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और NH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, कोरिस्पॉन्डिंग अमाइड। जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला क्या, कोरिस्पॉन्डिंग अमाइड। अगेन हमें उसकी क्या करनी है, हेलोजिनेशन कोर्स करानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए हम एक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड या तो फोस्फोनाइल क्लोराइड। फिर हमें जो भी कंपाउंड मिलेगा उसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है या तो हम कहें रिडक्शन कराना है, किसके साथ, प्लेटिनम के साथ। तो हमें क्या मिलेगी, सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये जो रिएक्शन है किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे, तभी हमें समझ में आ पाएगा। तो कैसे, अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, ये क्या हमारा बीटा फिनाइल इथाइल अमीन है। इसको लेने का पर्पस क्या है, देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है क्या हमारा एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड है मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए नाइट्रोजन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगी। जैसे ही डोनेट करेगी ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड अब भी हैं, एक बनाने की कोशिश कर रही है नाइट्रोजन, मतलब 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि कार्बन रखेगा नहीं। तो कंसर्टेड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कंसर्टेड बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे दोनों ही होती हैं। कैसे, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यही नेगेटिव चार्ज दोबारा से क्या करता है, रिएक्शन में बैक बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या है, हेलोजन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हेलोजन एक बहुत अच्छे ही क्या है, लिविंग ग्रुप है। अगर ये बाहर हो गया हमें क्या मिलेगा, जो कंडीशन अचीव हुई, ये हमारे फिनाइल रिंग, ये नाइट्रोजन जिसपे क्या जुड़े हैं दो दो हाइड्रोजन। रिएक्शन कहाँ पे करी है, C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जुड़ा है, R से। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर देखिए कितने बॉन्ड है, 4, होने कितने चाहिए, 3, मतलब इसके ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन क्या करेगी, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगी। कैसे, सबसे पहले तो वो इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड तोड़ेगी। जैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, ये यहाँ से जो H प्लस चार्ज लेके निकला ये X मिल जाएगा उसके साथ, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में HX। अब क्या है, इस नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। जैसे ही करेंगे तो ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे। हमें एक नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, ये फिनाइल रिंग, नाइट्रोजन इसपे है जुड़ा एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पहले से था, एक रेजोनेंस की वजह से आ गया, किसके साथ, कार्बन, पाई बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, मतलब इस पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे R ग्रुप। नाइट्रोजन के देखा जाए फिर से क्या हो गए हैं, 4 बॉन्ड, मतलब उस पे आ गया है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर 2 चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, से हम क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन। मतलब ये एक टाइप बन गया किसका, ज्वेटर आयन का। अब पिक्चर में कौन आता है,
यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। पिक्चर में आता है फोस्फोनाइल क्लोराइड। फोस्फोनाइल क्लोराइड क्या है हमारा, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl, यही है फोस्फोनाइल ट्राइक्लोराइड। अब इस फोस्फोरस को देखें हम, 3 तो क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, चारों के चारों इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी ओर सभी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। इस फोस्फोरस के ऊपर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब सिर्फ प्रोटॉन रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस फोस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो फोस्फोरस 3 2 3 और 2 5 ऑलरेडी बॉन्ड है। फोस्फोरस या तो 3 बनाता है, या तो 5 या तो 7। अब यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 6 बनाएगा। नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जैसे खींचे आगे नेगेटिव चार्ज, यही बैक बॉन्डिंग में करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस में Cl नेगेटिव, पहले वाले केस की तरह। और हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है, फिनाइल रिंग, एक नाइट्रोजन जिसपे क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है, R से, ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक किया है, फोस्फोरस के ऊपर, जिसपे क्या है, डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, यही है। अब देखा हम लोगों ने नाइट्रोजन के पास कैसा है, चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि 4 बॉन्ड है, रखते 3 ही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो मान लो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म, यहाँ से क्या निकला H+, और ये Cl मिलकर के यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं। 2 3 और एक 4 बॉन्ड कार्बन के पहले से ही है। अब ये लोन पेयर में अगर यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे तो 5 हो जाएंगे, कार्बन 5 रखेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगी और निकल जाएगी। क्या मिला, माइनस में O PO Cl2, ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड पहले से ही थे, एक नाइट्रोजन ने और रेजोनेंस में टेक पार्ट कराया है, यहाँ पे क्या आ गया, R ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा, ये बॉन्ड। अब देखा जाए यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन को देखा जाए, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर फिर से कितने बॉन्ड है, 4, मतलब इस पे फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि रखेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रही है। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी फिर से बढ़ जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और यही एक स्टेप होता है जहाँ पे हमारी साइक्लाइजेशन हो जाती है। कैसे, जो हमें नेक्स्ट कंडीशन मिली वो है, क्योंकि पाई बॉन्ड ने तो अटैक कर दिया, तो रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी, लूज कर दी। ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। ऊपर से कार्बन के 4 बॉन्ड है, 5वां बनाने की कोशिश ये वाला कार्बन कर रहा है, तो वो अनस्टेबल ना हो, तो क्या होगा, हमें ये नाइट्रोजन है, अटैक किस पे, क्या, कार्बन पे, और यहाँ पे क्या है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की आहुति देता है कहाँ पे, इस रिंग के अंदर, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है नहीं, अभी एरोमेटिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको ये एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे अपना बलिदान दे रहा है, जिसकी ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिंग को दे के जा रहा है, ताकि रिंग क्या हो जाए, फिर से एरोमेटिक हो जाए। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है, ऐसे निकला क्या, माइनस में H+, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये R, ये मिला। ये हमारे क्या, डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन है। जस्ट हमें इसकी क्या करानी है,
प्लेटिनम की प्रेजेंस में और कार्बन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करानी है। इसके वजह से यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। हमें क्या मिलेगा, ये तो थे हमारे रिएक्शन जिसमें हमने क्या बनाया था, ये वन के ऊपर कोई भी एल्काइल हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, ये हमारी आइसोक्विनोलिन या तो मैं कहूँ सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन। इससे मिला हमें बेस्टिलर नेपराल्स की सिंथेसिस से। रिएक्शन हमने किसकी कराई, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन की रिएक्शन कराई। सबसे पहले हम लोगों ने एसाइल हैलाइड्स के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो हमें क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड्स देंगे। उन्हीं कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड के फिर हम लोगों ने क्या कराना है, फोस्फोनाइल ट्राइक्लोराइड या तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। वो कराने के बाद फिर हम क्या कराएंगे, रिएक्शन का ऑक्सीडेशन कराने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, फाइनली सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन।